हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आपके एमपी पुलिस एग्जाम के लिए एमपी जीके और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, एमपी जीके और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लगातार आपके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं और जितने भी आपके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम सारे यहाँ पर ला रहे हैं। अगर जब तक आप टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन पेपर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन मुश्किल है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन है डिंडोरी, धार, हरदा, उमरिया। तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा है दोस्तों? हरदा की जनसंख्या सबसे कम है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सतना स्थित सीमेंट कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है अल्ट्राटेक के द्वारा, बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा, जेपी सीमेंट के द्वारा और एसीसी के द्वारा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सतना में जो सीमेंट कारखाना है वह बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा स्थापित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1986, 1952, 2005 और 1972। तो दोस्तों ध्यान रखना है, 1952 में मध्य प्रदेश की वन नीति बनाई गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो वर्तमान में अभी नई वन नीति जो चल रही है वह 2005 है दोस्तों। तो दूसरी वन नीति जो है दोस्तों वह 2005 में आई दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अमरकंटक स्थित है कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। कई बार क्वेश्चन करा चुके हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में है दोस्तों। दो नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ी से, अनूपपुर जिले की अमरकंटक की पहाड़ी से मैकलसेरी में। कौन कौन सी मैकलसेरी में? यहाँ पर नर्मदा नदी और आपकी सोन नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, चचाई जलप्रपात स्थित है तो कहाँ पर है। जबलपुर में, रीवा में, इंदौर में, नरसिंहपुर में। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, रीवा में है चचाई जलप्रपात आपका स्थित, और इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है दोस्तों। तो यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और यह आपका रीवा में है, किस नदी पर दोस्तों? तो बीहड़ नदी पर। यह पूछा जाता है किस नदी पर है, तो बीहड़ नदी पर है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है तो आपको बताना है दोस्तों रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ पर है दोस्तों। तो यहाँ पर इटारसी में, छिंदवाड़ा में, खजुराहो में और जबलपुर में। तो दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों, जबलपुर में आपका रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और जबलपुर में दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री है दोस्तों जो पूछी जाती है कई बार दोस्तों की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आपकी कहाँ है दोस्तों? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दोस्तों, यह आपकी जबलपुर में है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी से बन जाएगा कि मध्य प्रदेश है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पुलिस और व्यापम के जितने भी एग्जाम है दोस्तों वहाँ पर पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश में खेसरी दाल पर प्रतिबंध है क्योंकि इसका कुप्रभाव होता है। खेसरी दाल पूछी गई है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका बताएं, दृष्टि में, रक्त में, निचले अंगों का संचालन करने में, श्रवण क्षमता में। तो दोस्तों ध्यान रखना, निचले अंगों का संचालन जो है दोस्तों वह प्रभावित होता है खेसरी दाल के कारण। इसीलिए दोस्तों इसे मध्य प्रदेश में क्या किया गया है, रेस्ट्रिक्शन इस पर लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, मध्य प्रदेश का सचिवालय कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का यहाँ पर सचिवालय पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल में, सभी को पता है। तो मध्य प्रदेश का सचिवालय कहाँ है दोस्तों? भोपाल में है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोना का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है रतलाम, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, शाजापुर, धार, झाबुआ। तो शायद ही दोस्तों कोई होगा दोस्तों जो अगर एमपीजी के पढ़ता है और उन पर यह क्वेश्चन ना बने। सिंपल सा है दोस्तों, आंसर क्या है दोस्तों? खंडवा और खरगोन। इन्हें सुनहरे जिले भी कहा जाता है दोस्तों। और कपास के उत्पादन में दोस्तों यहाँ पर कपास की खेती के कारण इन्हें सफ़ेद सोने का क्षेत्र भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कपास का पूछा जाता है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना कपास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश में किस जिले में गांजा उगाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है मंदसौर, बड़वानी, खंडवा, रीवा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, खंडवा जो है दोस्तों यहाँ पर आपका गांजा उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम बोई जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मंदसौर आपका इसका राइट आंसर है दोस्तों। कई बार हम करा चुके हैं कि मंदसौर में आपकी अफीम होती है, और आपकी जो खंडवा है दोस्तों वहाँ का मैंने अभी आपको बताया है दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, खरगोन, मालवा। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, खरगोन में आपका कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है दोस्तों। कई बार आपका यह पूछा गया है, चाहे आपका एमपी पुलिस का एग्जाम हो या एमपी पीएससी का, सभी जगह आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश मेन होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो यहाँ पर आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके 1941, 1952, 1961 और 1966, तो ध्यान रखना है दोस्तों 1941 में मध्य प्रदेश मेन होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की गई। कहाँ पर है दोस्तों, इंदौर में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश के खेल संस्थानों के संबंध में असत्य कथन बताना है दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना आपकी 1975 में हुई। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की और यहाँ पर मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में हुई। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपके उपरोक्त सभी कथन सत्य या राइट होगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें जो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन है इसकी स्थापना दोस्तों 1946 में हुई थी। और ये भी आपका दूसरा ऑप्शन भी राइट है दोस्तों, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की भी स्थापना 1957 में हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो बैडमिंटन एसोसिएशन है दोस्तों यह जबलपुर में है, और आपका टेबल टेनिस एसोसिएशन भी आपका जबलपुर में है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश का निम्न में से यह खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बना, तो बताना है कौन सा बना। यहाँ पर ऑप्शन है असलम शेर खान, लतीफ़ अनवर, मेजर जगदाले, बन्ने खान। तो दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ दोस्तों, तो बाद में मध्य प्रदेश का यह खिलाड़ी दोस्तों पाकिस्तान का दोस्तों क्या बना दोस्तों, हॉकी टीम का कप्तान बना। तो यह पाकिस्तान का लतीफ़ खान हॉकी टीम का कप्तान बना, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों मुश्ताक अली। तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्ताक अली ये क्रिकेट से संबंधित थे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपने एक मुश्ताक अली ट्रॉफी सुनी होगी दोस्तों, भाई भी क्रिकेट से रिलेटेड है, क्योंकि दोस्तों मुश्ताक अली जी के सम्मान में वह ट्रॉफी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यह क्रिकेट से संबंधित थे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। आदिवासी खेल कूद विद्यालय प्रदेश में कहाँ है, तो यहाँ पर ऑप्शन है सागर, रीवा, भोपाल, सीहोर। तो यहाँ पर पूछा गया आदिवासी खेल कूद विद्यालय स्कूल पूछा गया है दोस्तों, आदिवासी खेल कूद स्कूल या स्पोर्ट्स स्कूल, यह आपका सीहोर में है, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब खेली गई, यहाँ पर ऑप्शन है 1913, 1917, 1941, 1951। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 1913 में आपकी क्या हुई दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली क्रिकेट प्रतियोगिता खेली गई, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सोयाबीन का भी मैंने अभी आपको बताया था, रिपीट हो गया दोस्तों, मध्य प्रदेश है।